नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में एमए प्रीवियस एग्ज़ाम 2023 का पेपर देखने वाले हैं। अभी अभी हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक चिंतक। ठीक है, तो इस पेपर को अपन सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, पेपर आप बढ़िया तरीके से करके आए होंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने आंसर लिख रखे हैं यहाँ पर, आपके सामने दिख रहा है आंसर। सभी की सभी एक बारी देख लेते हैं। यूनानी नगर राज्यों की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो पहली विशेषता यहाँ थी, यूनानी नगर राज्य स्वशासित और आत्मनिर्भर थे। ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं थे, खुद का शासन था वहाँ पर। ठीक है, तो पहली विशेषता तो ये हो जाएगी। इसके बाद दूसरी, यूनानी नगर राज्य लोगों के राजनीतिक जीवन की इकाई था। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद भी दूसरा क्वेश्चन आया था, अरस्तु द्वारा लिखी गई किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। तो एक तो द पॉलिटिक्स है, कहीं कहीं पर ये पॉलिटिक्स ही लिख रखा है, तो इसका पूरा क्या आएगा, द पॉलिटिक्स। दूसरा है एथेंस का संविधान। ठीक है, तो ये दो इसकी पुस्तकें हो जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी इसने, लेकिन मेन जो पुस्तकें हैं दो ये हैं। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन आया था, एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून के विभिन्न प्रकारों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। ठीक है, तो मैं वैसे चार लेकर आ गए, इनमें से कोई सा भी किया है दो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत कानून। ठीक है, जो स्थायी कानून है। दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून, और चौथा है देवीय कानून। ठीक है, तो इन चार में से यदि आपने दो किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मैकियावली द्वारा बताई गई प्रिंस की कोई दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, प्रिंस का मतलब क्या, राजा। ठीक है, तो उसकी दो विशेषताएं बताएं। देखो बहुत बड़े तरीके से उन्होंने बताया था कि राजा को शेर की भांति निर्दय है और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। जिस प्रकार शेर है ना, जो किसी पर दया नहीं करता, उसी प्रकार राजा को भी किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। यानी जब युद्ध हो उस टाइम की बात कर रहा है, ये हर समय की बात नहीं कर रहा कि जनता को मार दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा संकट आ जाए तो निर्दयी बन जाना चाहिए, यानी कुछ भी कर जाए, खून खराबे से डरे नहीं। ठीक है, दूसरा है लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यहाँ पर देखो दूसरा इसकी विशेषता, राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। उसके पास में ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, तभी तो वो अपने राज्य की रक्षा कर पाएगा। इसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन आया था, रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था बताई थी उसकी दो विशेषता अपन को बतानी थी। तो यहाँ पर देखो पहली जो विशेषता थी इसकी, प्राकृतिक अवस्था में एकाकीपन का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है यह निर्दोष, निष्कपट व भोलेपन की दशा पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो ये निर्दोष होती है, निष्कपट होती है, इसमें कोई कपट नहीं होता, और भोलेपन के गुण है ना जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आसपास भी यदि कुछ करके आए होंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। इन्होंने स्वतंत्रता पर दो परिभाषा दी थी, तो एक ही अपन को लिखना था। मिल के अनुसार अपने आप पर, अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर व्यक्ति अपना स्वयं संप्रभु है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की कोई दो आलोचनाएं बताइए। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वर्ग संघर्ष सिद्धांत, उसकी दो विशेषताएं, वो सॉरी आलोचना बतानी थी अपन को। यह मध्यम वर्ग की उपेक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसमें गैर आर्थिक तथा राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आठवां क्वेश्चन आया था, रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन बीच में से बनाकर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आप अलग करके आएंगे, मैंने अलग बताया तो वो मैच नहीं खाएगा। ठीक है, मूल स्थिति के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने को हीनतम स्थिति से बचाने के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था की मांग करेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना। नवा क्वेश्चन है, ग्रीन द्वारा बताए गए राज्य के कोई दो कार्य लिखिए। ठीक है, तो ग्रीन राज्य के दो कार्य बता रहा है, उसको देख लेते हैं। पहला है रचनात्मक कार्य। ठीक है, पहला क्या है, राज्य के जो रचनात्मक कार्य वो। दूसरा है राज्य के निषेधात्मक कार्य। ठीक है, तो ये कुछ कार्य उन्होंने बताए थे। इसके बाद में चलते हैं 10वां, प्लेटो की इस शिक्षा व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी थी
आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए करते समय, तो उन्होंने दो शिक्षा की दो विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। देखो, पहला है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, यानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी पक्षों में विकास करना चाहती है, सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसके बाद दूसरा, इसमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक न्याय की स्थापना करके, यानी समाज में एक दूसरे का बहुत सारे वर्ग होते हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी को बराबर के संसाधन दिए जाने चाहिए। तो ये व्यवस्था करके सामाजिक वर्गों के बीच में तालमेल स्थापित करती है, ठीक है। तो ये शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, जैसे सभी को बराबर का अधिकार दे दिया जाएगा ना, तो फिर उनके बीच में तालमेल बैठेगा और राज्य को एकता प्रदान करती है, ठीक है। ऐसी शिक्षा होगी तो समाज में है ना जो एक प्रकार तालमेल बैठेगा तो समाज में यदि तालमेल है तो राज्य में तालमेल होगा कि नहीं होगा, एकता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन दे रखे थे, 4 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर देख लो, निगमनात्मक पद्धति को समझाइए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, लोग के सामाजिक समझौते की 5 विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ जो कभी बाद में भी इस वीडियो को देखेगा, जो एमए प्रीवियस में जाएगा तो उसको ये हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आंसर मैं नहीं बताने वाला। रोल्स द्वारा प्रतिपादित अज्ञानता के पर्दे को समझाइए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आया था, प्लेटो के आदर्श राज्य की 5 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इसके बाद में बड़े क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बीए में जो पैटर्न चलता है वो ही पैटर्न है आपका, ठीक है। 15वां, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इनमें से एक करना था आपको, अथवा दे रखा है देखो, ठीक है। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 3 खंड आए थे इसमें, बैखंड में देख लो 2 क्वेश्चन आए थे। राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, बेंथम के उपयोगितावाद में मील के संशोधन का मूल्यांकन कीजिए। तो अथवा था, एक करना था, ये कर लो चाहे ये कर लो, 20 अंकों के सारे क्वेश्चन। इसके बाद भी देखो ये और आया था खंड 6, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। हेगल के राज्य पर विचारों का परीक्षण कीजिए, अथवा था, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर मार्क्स के विचारों का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो ये जो मार्क्स था ना, इसने ये सिद्धांत दिया था भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये पेपर आया था, जैसे जैसे आपके पेपर होंगे उनको मैं ये जो छोटे क्वेश्चन है उनको सोल्व करके बता दूंगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।